डेलिया एकेडमी बोर्डिंग स्कूल में स्टूडेंट्स को 2 फैक्शंस में बांटा गया है, व्हाइट कैट्स और ब्लैक डॉग्स। पहले साल के व्हाइट कैट्स को जूलियट पर्शिया लीड करती है और ब्लैक डॉग्स को रोमियो इनुजुका। इन दोनों फैक्शंस के बीच हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इनुजुका और पर्शिया बचपन से राइवल्स रहे हैं, लेकिन इनुजुका को पर्शिया से सीक्रेटली प्यार हो गया था और वो हर लड़ाई में उसे बचाता रहा है। पर्शिया इस बात से नाराज रहती है कि इनुजुका कभी उससे सीरियसली लड़ता नहीं। एक बार इनुजुका देखता है कि कुछ सीनियर व्हाइट कैट्स छोटे ब्लैक डॉग्स को परेशान कर रहे हैं, जिन्हें पर्शिया आकर बचाती है। इनुजुका ऑलमोस्ट पर्शिया को अपने प्यार का इजहार करने वाला होता है, लेकिन वो जल्दी से भाग जाता है। फिर 3 ब्लैक डॉग्स पर्शिया को किडनैप कर लेते हैं और बुरी नीयत से उसे छेड़ने की कोशिश करते हैं। इनुजुका तुरंत आकर उसे बचा लेता है और ब्लैक डॉग्स गुस्से में चले जाते हैं। पर्शिया रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। बाद में तीनों ब्लैक डॉग्स इनुजुका से बदला लेने आते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा कि उसने पर्शिया को उनसे छीन लिया। इनुजुका उन्हें आसानी से हरा देता है। पर्शिया उसे ड्यूल के लिए चैलेंज करती है। इनुजुका झूठ बोलकर कहता है कि उसने उसे दया में बचाया, जिससे पर्शिया और ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे कमजोर दिखना बिल्कुल पसंद नहीं। इनुजुका रियलाइज करता है कि उसने अनजाने में पर्शिया के उस गोल को अंडरमाइन कर दिया था, जिसमें वो दुनिया को बेहतर बनाना चाहती थी। ड्यूल के दौरान इनुजुका फाइनली अपने प्यार का इजहार कर देता है और कहता है कि वो उसके साथ दुनिया को बदलना चाहता है। पर्शिया उसे फाउंटेन में धक्का देती है, लेकिन सीक्रेटली डेटिंग के लिए मान जाती है। बस शर्त ये रखती है कि वो दुनिया को बदलने में उसकी मदद करेगा और उनका रिश्ता गुप्त रहेगा। इनुजुका पर्शिया को चुपके से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन उनका सामना हसुकी कमाए से हो जाता है, जो इनुजुका का सेकंड इन कमांड है। उन्हें प्रेटेंड करना पड़ता है कि वे लड़ रहे हैं। इनुजुका पर्शिया को प्यार की निशानी के तौर पर एक रोजरी देना चाहता है, लेकिन स्कॉट होल्ड, जो पर्शिया का सेकंड इन कमांड है, उसे एक बिल्डिंग से धक्का दे देता है। जब इनुजुका होश में आता है, हसुकी उसे बताती है कि डॉग्स पर्शिया पर हमला कर रहे हैं। पर्शिया को ढूंढते वक्त इनुजुका एक्सीडेंटली रोजरी तोड़ देता है और फिर एक स्टैचू का इस्तेमाल करके कैट्स और डॉग्स दोनों को हरा देता है। सजा के तौर पर उसे स्कूल के लेक के पास वीड्स उखाड़ने का काम सौंपा जाता है। पर्शिया टूटे हुए रोजरी को एक्सेप्ट कर लेती है और उसे अपना पर्सनल रोजरी देती है। इनुजुका मना करता है, क्योंकि उस रोजरी की पर्शिया के लिए सेंटिमेंट वैल्यू होती है, जिससे पर्शिया नाराज हो जाती है और उसे लेक में धक्का दे देती है। इनुजुका पर्शिया को डेट पर ले जाने की बात करता है, तो पर्शिया खुद को ब्लैक डॉग के लड़के के रूप में डिस्गाइज करती है, जिससे हसुकी को शक होने लगता है कि इनुजुका गे है। कई ब्लैक डॉग्स उससे दोस्ती करना चाहते हैं, तो इनुजुका झूठ बोलता है कि वो जूलियो है, उसका कजिन। एक सिल्वर हेड व्हाइट कैट पर्शिया को पहचान लेता है, चाहे वो डिस्गाइज में हो। इनुजुका पर्शिया को हॉन्टेड हाउस लेकर जाता है, जिससे पर्शिया डर कर भाग जाती है। इनुजुका को चिजुरु मरु, वो ब्लैक डॉग जिसने पहले पर्शिया को छेड़ने की कोशिश की थी, समुद्र में धक्का दे देता है, लेकिन पर्शिया उसे हरा देती है और इनुजुका को बचा लेती है। इनुजुका खुश होता है कि पर्शिया इस डेट को सफल मानती है, क्योंकि उन्हें एक दूसरे के बारे में और जानने का मौका मिला। भले ही बाद में स्कॉट ने उन्हें इंटरप्ट कर दिया और वे फिर से नकली लड़ाई करने लगे। उस सिल्वर हेड व्हाइट कैट को आखिरकार पता चल जाता है कि इनुजुका और पर्शिया डेट कर रहे हैं। इनुजुका पर्शिया को उनके 1 मंथ एनिवर्सरी पर डेट पर ले जाने की प्लानिंग करता है। इस बीच व्हाइट कैट प्रिंसेस चेर, जो पश्चिम की टायरेंट प्रिंसेस है, 1 साल बाद लौट रही है। चेर जानबूझकर इनुजुका को प्रोवोक करती है, जिससे इनुजुका उसे ऑलमोस्ट मारने वाला होता है, लेकिन तभी चेर कुछ फोटोज दिखाती है जो साबित करती है कि इनुजुका और पर्शिया डेट कर रहे हैं। चेर इनुजुका को ब्लैकमेल करती है कि अगर वो उसकी सर्वेंट नहीं बना तो वो ये फोटोज सबको दिखा देगी। इनुजुका मजबूरन मान जाता है, क्योंकि अगर उनका रिश्ता खुल गया तो पर्शिया अपनी लीडरशिप खो देगी। मरु इनुजुका को बिट्रेल के लिए सजा देने की प्लानिंग करता है। पर्शिया इनुजुका को चेर के साथ ज्यादा टाइम बिताते देखकर जेलस हो जाती है। इनुजुका पर्शिया को ब्लैकमेल के बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे सुरक्षित रखेगा। पर्शिया इनुजुका को हमेशा इतना दुखी देखना पसंद नहीं करती और उसे याद दिलाती है कि उनकी एनिवर्सरी डेट आने वाली है। इनुजुका अब चेर को हराने का डिटर्मिनेशन कर लेता है। इनुजुका को मरु के गैंग ने ब्लैक डॉग्स के डॉर्मेट्री से बाहर फेंक दिया। इनुजुका को पता चलता है कि चेर पर्शिया की बचपन की दोस्त है और फिलहाल उसके साथ रह रही है। इनुजुका उस रूम की तलाशी लेता है और एक मिरर के पीछे चेर का पर्शिया कलेक्शन खोज निकालता है, जिससे पता चलता है कि चेर पर्शिया से सीक्रेटली प्यार करती है। चेर इस बात को पर्शिया से छुपाना चाहती है, तभी पर्शिया अचानक उस रूम में आ जाती है। इनुजुका जल्दी से खुद और उन फोटोज को मिरर के पीछे छिपा देता है। पर्शिया के जाने के बाद इनुजुका को ब्लैकमेल करने के लिए चेर के
खिलाफ मटेरियल मिल जाता है और दोनों एक अनचाही ट्रूस बना लेते हैं। इनुजुका जल्दी से अपनी डेट पर पहुंचता है और देखता है कि पर्शिया ने उसका टूटा हुआ रोजरी मरम्मत करवा लिया है और उसे पहन रखा है। जैसे जैसे मिड टर्म एग्जाम्स करीब आते हैं, डॉग्स एक 72 घंटे की स्टडी सेशन शुरू करते हैं जिसमें पर्शिया खुद को जूलियो के रूप में डिस्गाइज करती है। मरु को जूलियो पर क्रश हो जाता है जब जूलियो उसे हराकर इनुजुका को बचाता है, जबकि मरु को नहीं पता कि जूलियो असल में पर्शिया है। सेशन हसुकी की लीडरशिप में होती है क्योंकि उसके सबसे अच्छे ग्रेड होते हैं। इनुजुका पर्शिया को चुपके से बाहर निकलने में मदद करता है, लेकिन हसुकी उसे पकड़ लेती है और सोचती है कि इनुजुका उससे कुछ छिपा रहा है। चेर उसे चेतावनी देती है कि काजुकी एक खतरा है, लेकिन इनुजुका कहता है कि सासुकी उसकी बेस्ट फ्रेंड है और अगर उसे सच पता चला तो वो उसका साथ देगी। मरु सासुकी से पूछता है कि उसे इनुजुका क्यों पसंद है, तो सासुकी बताती है कि इनुजुका ने उसे दोस्तों से मिलने में मदद की थी। इनुजुका ये सब सुन लेता है और सासुकी अपना प्यार कबूल करती है। इनुजुका को एहसास होता है कि वो सासुकी से झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए वो उसे बता देता है कि वो पर्शिया को डेट कर रहा है। हसुकी ओवर रिएक्ट करती है और पहले उसे सुसाइड करने को कहती है, फिर उसका सिर काटने की कोशिश करती है। पर्शिया उनका पीछा करते हुए जंगल में पहुंचती है जहां हसुकी उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन चेर आकर उसे रोक लेती है और कबूल करती है कि उसे पहले से पता था कि पर्शिया और इनुजुका डेट कर रहे हैं। इनुजुका खुद को वर्थलेस महसूस करता है क्योंकि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से भी सच्चाई नहीं बोल पाया। पर्शिया उसे हिम्मत देती है और कहती है कि वो उतना ही स्ट्रांग है जितना उस दिन था जब उसने अपने प्यार का इजहार किया था। इनुजुका सासुकी को खुद पर हमला करने देता है और कहता है कि वो कभी उसका दोस्त बनना नहीं छोड़ेगा। वो सिर्फ इसलिए बच पाता है क्योंकि सासुकी की तलवार असली नहीं थी। इसके बाद पर्शिया नदी में गिर जाती है और इनुजुका उसे बचाने के लिए कूद पड़ता है, लेकिन वो तैर नहीं सकता। हसुकी उसे बचा लेती है जबकि चेर पर्शिया को बचा लेती है। हसुकी कहती है कि वो अब भी इनुजुका से नफरत करती है, लेकिन वो अभी भी उसके दोस्त रहेंगे। बस अगर उसने पर्शिया के सामने फ्लर्ट किया तो वो उसका सिर काट देगी। इनुजुका पर्शिया से एक बेंटो बनाने को कहता है, ये जानते बगैर कि पर्शिया का खाना बनाना बहुत बुरा है। चेर, जिसने कभी पर्शिया का खाना ट्राई नहीं किया, वो बेंटो चुरा लेती है, लेकिन गलती से उसे स्कॉट पर गिरा देती है, जो ये मान लेता है कि पर्शिया ने उसके लिए बेंटो बनाया है। इनुजुका स्कॉट को हरा देता है, लेकिन बेंटो खो जाता है और कुछ सुअर उसे खा जाते हैं। चेर स्कॉट को और परेशान करने के लिए खींच ले जाती है। पर्शिया कबूल करती है कि असल में बेंटो एक किचन मेड ने बनाया था। इनुजुका उसे दिलासा देता है कि उसे अकेले में परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। पर्शिया कसम खाती है कि एक दिन वो परफेक्ट बेंटो बनाएगी। चेर अपने नए शिकार स्कॉट के साथ मजे लेती है। मरु इनुजुका को चेतावनी देता है कि वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल छोड़ दे क्योंकि डॉग्स ने एक बार कैट से 100 मीटर की दौड़ में हार मान ली थी जब इनुजुका ने एक गलती की थी। हसुकी को ये अफवाह सुनने को मिलती है कि जो भी फेस्टिवल का MVP बनेगा और जिसके साथ डांस करेगा वो उसका लवर बन जाएगा। वो ये ठान लेती है कि वो MVP बनकर इनुजुका के साथ डांस करेगी। वहीं स्कॉट MVP बनकर पर्शिया के साथ डांस करने की प्लानिंग करता है। इनुजुका उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन उसे सोमाली लॉन्ग हेड एक व्हाइट कैट जिसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है रोक देती है। उसका दोस्त और क्रश अबिसिनिया पर्शिया से कहता है कि अगर वो MVP बना तो वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। ये बात लड़ाई का रूप ले लेती है जब तक कि पर्शिया बीच बचाव नहीं करती। पर्शिया इनुजुका से 3 रेस के लिए मदद मांगती है ताकि वो MVP बनकर अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा सके, लेकिन असल में वो इनुजुका को उसके पिछली फेस्टिवल की हार से उबरने में मदद कर रही होती है। वो दोनों ये तय करते हैं कि अगर उनमें से कोई भी MVP बना तो हारने वाले को विजेता का एक ऑर्डर मानना पड़ेगा। इनुजुका बहुत मोटिवेटेड हो जाता है और फिर से 100 मीटर की दौड़ में भाग लेता है। वो तय करता है कि अगर वो जीता तो वो पर्शिया से उसे उसके पहले नाम रोमियो से बुलाने को कहेगा। फेस्टिवल के पहले हिस्से में जमकर चीटिंग के बाद डॉग्स और कैट्स बराबर पॉइंट्स पर पहुंच जाते हैं। पर्शिया इनुजुका को बताती है कि उसकी माँ ऑडियंस में बैठी है और इनुजुका इस बात से हैरान हो जाता है कि वो चाहती है कि एक दिन उसकी माँ उससे मिले। सोमाली पर्शिया को अब्बी के ऑर्डर पर चोट पहुंचा देती है और अगली दौड़ में हसुकी के खिलाफ दौड़ते वक्त पर्शिया की चोट के चलते वो गिर जाती है। अब्बी और उसके साथी पर्शिया को एक कमजोर लड़की कहकर ताने मारते हैं और ऑडियंस भी उसकी खिल्ली उड़ाती है, जिससे पर्शिया को ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाना पड़ता है। इनुजुका गुस्से में है कि जब पर्शिया को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो उसकी मदद नहीं कर सका। चेर उसे बताती है कि अब भी पर्शिया की कैट्स की लीडरशिप छीनने की कोशिश कर रहा है और इनुजुका फैसला करता है कि वो अब्बी को बर्बाद कर देगा। फेस्टिवल के फाइनल इवेंट
कैवलरी बैटल में डॉग्स हारने लगते हैं क्योंकि अब्बी ने उनमें से ज्यादातर को ड्रग कर दिया होता है। मरु इनुजुका के घोड़े के रूप में सहयोग करने से इनकार कर देता है जब तक कि पर्शिया डिस्गाइज में जूलियो बनकर नहीं आ जाती। मरु को पर्शिया के डिस्गाइज जूलियो के आने से इंस्पिरेशन मिलती है और वे मिलकर बाकी सारे व्हाइट कैट्स को हरा देते हैं। बस अब्बी और सोमाली बचते हैं। इनुजुका अब्बी को उसकी चालबाजियों के लिए ललकारता है। सोमाली मरु पर अटैक करता है लेकिन इनुजुका उसे रोक देता है। इनुजुका को ये भी सबूत मिल जाता है कि सोमाली के स्पाइक्ड शूज की वजह से पर्शिया को चोट लगी थी, तो वो अब्बी को पकड़कर ऑडियंस में फेंक देता है जिससे वो हार जाता है। रेफरी डॉग्स को विजेता घोषित करता है। इनुजुका फिर पर्शिया से लड़ने की मांग करता है ताकि वो ये दावा कर सके कि उसने सारे व्हाइट कैट्स को हराया है। पर्शिया इस बात से खुश कि इनुजुका उसे बराबरी से ट्रीट कर रहा है, लड़ाई के लिए वापस आती है। पर्शिया और इनुजुका के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और भीड़ एक बार फिर से पर्शिया के लिए चीयर करती है। अंत में कैट्स को विजेता घोषित किया जाता है और पर्शिया MVP बन जाती है। इनुजुका को डॉग्स का लीडर पद से हटाकर हसुकी को नया लीडर बना दिया जाता है। बाद में पार्टी में पर्शिया चुपके से निकलती है और इनुजुका से डांस करने को कहती है। एक महीने बाद स्टूडेंट काउंसिल उस फेस्टिवल से उठे इश्यूज पर चर्चा करती है और इनुजुका पर नजर रखने का फैसला करती है। इस बीच इनुजुका, जिसने पूरे महीने से पर्शिया को नहीं देखा, अपने लीडरशिप खोने के स्ट्रेस से बीमार हो जाता है। पर्शिया उसे देखने के लिए जूलियो के रूप में डिस्गाइज करके स्नीक्स इन करती है लेकिन मरु उसे ऑकवर्ड सवालों से परेशान कर देता है। पर्शिया भागकर लड़कियों के बाथरूम में घुस जाती है जहां उसे एक परवर्ट समझ लिया जाता है। वो किसी तरह इनुजुका के कमरे में पहुंचती है लेकिन तभी मरु का एक डेलिंक्वेंट ईगो कोहिसुजी अपने छोड़ गए पोर्न मैगजीन को ढूंढने आता है। पर्शिया आधी अधूरी हालत में इनुजुका के बेड में छिप जाती है जिससे उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है। आखिरकार इनुजुका ठीक हो जाता है और पर्शिया मानती है कि उसे ये पता नहीं था कि इनुजुका बीमार है। वो तो बस इसलिए आई थी क्योंकि उसे भी उसकी उतनी ही याद आ रही थी जितनी इनुजुका को उसकी। हार्वेस्ट फेस्टिवल आने वाला होता है और ब्लैक डॉग्स के ट्विन प्रीफेक्ट्स कोचो और तेरिया फेस्टिवल की डिसिप्लिन संभाल रहे होते हैं। इनुजुका पर्शिया को इनवाइट करता है और वो अग्री करती है लेकिन जूलियो के रूप में आने से मना कर देती है क्योंकि मरु उसे पहचान सकता है। इनुजुका ट्विन से मिलता है जो ये जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो पर्शिया से क्या बातें कर रहा था। वो इनुजुका के कमरे की तलाशी लेते हैं और पर्शिया का रोजरी ढूंढ निकालते हैं। वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उस रोजरी का कोई खास मतलब है और इसे जानने की ठान लेते हैं। फेस्टिवल के दौरान इनुजुका और पर्शिया मिलते हैं लेकिन ट्विन से बचने के लिए छिप जाते हैं। इनुजुका ट्विंस को देखता है जो 2 वायलेंट स्टूडेंट्स को काबू कर रहे होते हैं। इनुजुका उन्हें चैलेंज करता है कि वो फेस्टिवल गेम्स में उसे हरा दे। हारने के बाद इनुजुका उन्हें चैलेंज करने का वादा करता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि ट्विंस भी फेस्टिवल में हिस्सा लेना चाहते थे लेकिन उनके पास कोई दोस्त नहीं था। ट्विंस खुशी खुशी उसे फिर से चैलेंज करने का वादा करते हैं। इनुजुका जब पर्शिया के पास वापस आता है तो वो फायरवर्क्स देखने के लिए देर से पहुंचता है लेकिन पर्शिया इस बात से खुश होती है कि उसने ट्विंस के साथ खेलते हुए उसका सॉफ्ट साइड देखा। ट्विंस इस बारे में सोचते हैं कि इनुजुका अगर प्रीफेक्ट बन गया तो वो कितना ट्रबल खड़ा कर सकता है। अगले इलेक्शंस में ये रिवील होता है कि इनुजुका का बड़ा भाई इरु स्टूडेंट काउंसिल का हाई रैंकिंग मेंबर है। पर्शिया चेयर से अपने बर्थडे के लिए एक फेवर मांगती है। इनुजुका पर्शिया के लिए एक प्रेजेंट खरीदने की प्लानिंग करता है और ट्विंस को बेवकूफ बनाकर परमिशन लेता है कि वो शॉपिंग करने जा सके। उसे चेयर से टकराता है लेकिन एक पुलिस ऑफिसर उन्हें चेतावनी देता है कि तोआ इनुजुका का होम कंट्री के रेडिकल्स आसपास है और चेयर को वापस स्कूल लौटने को कहता है। चेयर इनुजुका को अपना बॉडीगार्ड बनने के लिए मजबूर कर देती है। ट्विंस इनुजुका के रोजरी के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं और इनुजुका का भाई इरु उनकी बातें सुन लेता है। चेयर इनुजुका को पर्शिया से ब्रेकअप करने के लिए मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है तो इनुजुका उसे डांट देता है। चेयर को याद आता है कि उसे पहले सिर्फ एक ही इंसान ने डांटा था और वो थी पर्शिया। कुछ रेडिकल्स चेयर पर हमला कर देते हैं ये मानते हुए कि इनुजुका भी उनके साथ होगा लेकिन इनुजुका चेयर को बचा लेता है क्योंकि अगर चेयर को चोट लगती तो पर्शिया रो पड़ती। चेयर ये एडमिट करती है कि वो जेलस थी क्योंकि पर्शिया ने जो फेवर मांगा था वो ये था कि चेयर उसकी मदद करे ताकि वो अपना बर्थडे इनुजुका के साथ बिता सके। इनुजुका पर्शिया से पूछता है कि उसे क्या बर्थडे प्रेजेंट चाहिए और पर्शिया कहती है कि उसे मैचिंग कपल एक्सेसरीज चाहिए। चेयर मानती है कि इनुजुका और पर्शिया का रिश्ता डेस्टिन्ड है कि एक दिन टूट जाएगा और ये सोचकर परेशान होती है
कि वो क्या करे। स्कॉट को बार बार तंग किया जाता है और वो खुद को अंदर से तोड़ने लगता है। इनुजुका अपने कमरे में लौटता है और वहाँ हसुकी के साथ साथ ट्विंस और उसका बड़ा भाई इरू उसका इंतजार कर रहे होते हैं। इरू इनुजुका को रोजरी दिखाकर सामना करता है और उसे चेतावनी देता है कि अगर उसका किसी व्हाइट कैट लड़की से संपर्क हुआ तो वो उसे स्कूल से निकाल देगा और उसे अपनी विरासत से बेदखल कर देगा। इसके बाद इरू खुद 7 दिनों तक इनुजुका की निगरानी करता है। इनुजुका ट्विंस को बताता है कि बचपन में एयरवुड उसे पीटा करता था। इस बीच पर्शिया फाइनली इनुजुका के लिए परफेक्ट कुकीज बनाती है, लेकिन उसे इस बात की चिंता होने लगती है कि इनुजुका अपने भाई के साथ हमेशा रहता है और पहले से ज्यादा उदास लगने लगा है। इरू इनुजुका को फिर से कांडो ट्रेनिंग करने पर मजबूर करता है और उसे बेरमी से पीटता है। इनुजुका हसुकी को ये बताता है कि वो इरू को धोखा देकर उसकी गार्ड कम करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो पर्शिया से उसके बर्थडे पर मिल सके। पर्शिया हसुकी का सामना करती है और उससे पूछती है कि इनुजुका के साथ क्या गलत चल रहा है। इनुजुका चुपके से बाहर निकलता है, लेकिन इरू उसे पकड़ लेता है। इनुजुका उसे टक्कर देने की कोशिश करता है, लेकिन इरू उसे बेहोश कर देता है और एक शेड में बंद कर देता है। हालांकि इनुजुका को पहले से पता था कि इरू उसे शेड में बंद करेगा और उसने पहले ही ट्विंस को मना लिया था कि वो इरू के जाने के बाद शेड खोल दे। इनुजुका भागकर पर्शिया के पास पहुंचता है, लेकिन अपनी चोटों की वजह से बेहोश हो जाता है। हालांकि पर्शिया समय पर पहुंच जाती है और उसे पकड़ लेती है। वो रोते हुए माफी मांगती है कि उनके रिश्ते की वजह से उसे ये सब सहना पड़ा। कैट्स लगातार इनुजुका पर नजर रख रहे होते हैं क्योंकि उसकी हर साल की ट्रेडिशन होती है कि वो पर्शिया के बर्थडे पार्टी में घुसकर उसके चेहरे पर क्रीम पाई फेंकता है। पर्शिया अब इनुजुका से दूर रहने लगती है ताकि उसे और चोट न पहुंचे, जिससे इनुजुका डिप्रेस्ड हो जाता है। पर्शिया चेर को सारी बातें बताती है कि अब वो इनुजुका के पास नहीं जा पा रही है। चेर इनुजुका को वो कुकीज देती है जो पर्शिया ने उसके लिए बनाई थी। कुकीज खाकर इनुजुका को पर्शिया की मेहनत का स्वाद महसूस होता है और वो डिसाइड करता है कि वो अपने ट्रेडिशन को निभाएगा और पर्शिया के बर्थडे पर जरूर जाएगा। पर्शिया व्हाइट कैट्स के स्टूडेंट काउंसिल से सलाह लेने जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछ सके इनुजुका और ब्लैक डॉग स्पाइस के साथ पार्टी में हमला कर देते हैं। इनुजुका को सोमाली और अबी पकड़ लेते हैं। अबी बदला लेने ही वाला होता है कि इनुजुका भाग निकलता है और व्हाइट कैट केट सिथ की मदद से डिटेक्शन से बच जाता है। केट सिथ इनुजुका को बताता है कि उसने पर्शिया को 4थी मंजिल के स्टोर रूम में छिपा दिया है और उसने इनुजुका की मदद इसलिए की क्योंकि उसने स्कूल को मजेदार बना दिया है। हालांकि दोनों को एंड साइबर स्टूडेंट काउंसिल सेक्रेटरी पकड़ लेती है। केट सिथ बताता है कि अब इनुजुका की जिम्मेदारी है कि वो पर्शिया तक पहुंचने से पहले उसे रोक ले। इस बीच पर्शिया 4थी मंजिल की खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करती है। इनुजुका भी खिड़की से कूद जाता है। उसे एहसास होता है कि पर्शिया बालकनी पर है और पर्शिया उसे पकड़ लेती है। आखिरकार इनुजुका पर्शिया को उसके बर्थडे की बधाई देता है और पर्शिया मानती है कि वो उससे प्यार करती है। इरू वहाँ पहुँचता है, लेकिन इनुजुका और पर्शिया एक दूसरे के चेहरे पर पाय मारते हैं और अपनी लड़ाई को ड्रॉ घोषित कर देते हैं। हालांकि इरू पब्लिकली इनुजुका का सामना करता है और पर्शिया के रोजरी और बाकी सबूतों के साथ उन दोनों पर लवर्स होने का आरोप लगाता है। पर्शिया तेजी से इनुजुका पर आरोप लगाती है कि वो उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था और उसे असली तलवारों के साथ ड्यूअल के लिए चुनौती देती है। इरू को अभी भी उन पर भरोसा नहीं होता तो इनुजुका और पर्शिया फैसला करते हैं कि अगर उन्हें साथ रहना है तो उन्हें सच में एक दूसरे को चोट पहुंचानी होगी। दोनों एक दूसरे को छाती में स्टैब करते हैं। बाद में ये रिवील होता है कि उन्होंने एक दूसरे को रोजरीज में स्टैब किया था, जिससे रोजरीज टूट गए। स्कूल अब ये मान लेता है कि वो एक दूसरे के दुश्मन है। इनुजुका चुपके से पर्शिया को मैचिंग रिंग्स देता है और डिक्लेयर करता है कि दुनिया को बदलने से पहले वो इस स्कूल को बदलेगा और प्रीफेक्ट बनेगा। स्कूल में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और इरू अभी भी शक करते हुए इनुजुका को स्टूडेंट काउंसिल का एरेंड बॉय बनने की इजाजत देता है। ये इनुजुका का पहला कदम होता है प्रीफेक्ट बनने की तरफ। अगली सीक्रेट डेट पर जब दोनों अपने मैचिंग रिंग्स पहने होते हैं, पर्शिया और इनुजुका ये फैसला करते हैं कि एक दिन जब उन्हें कुछ भी डरने की जरूरत नहीं होगी तो वो एक दूसरे को उनके पहले नाम रोमियो और जूलियट से पुकारेंगे। और वीडियो के अंत में हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे और भी वीडियो अपलोड करूंगा, तो अगली बार मिलते हैं।